वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। इंशाअल्लाह सूरह अबसा की आज तफ़सीर शुरू करनी है ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फ़तंफ़अहु ज़िक्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो पहले तो ये कि सूरह अबसा की का रब्त इससे पहले वाली सूरत यानी सूरह नाज़िआत से। सूरह अबसा जो है, पहली बात तो ये है कि मक्कियतुन, ये मक्की सूरा है। वहिया इस्नतानी व अर्बऊना आयतन, ठीक। और ये कि इसमें ये बताया गया है कि 42 इसमें आयात हैं और वफ़ीहा रुकूअन वाहिदुन, और इसमें रुकू कितना है, वाहिदुन यानी एक रुकू है, ठीक। तो शुरू में जैसे कि पहले भी बताया था ना कि जब सूरह शुरू होती है तो उसमें ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर जो एक लाइन होती है, अमूमन जो हम लोग कुरान शरीफ में जो मसहफ़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इस तरह से रहता है कि ऊपर सूरह का नाम वो मक्की है या मदनी सूरह है, उसमें कुल कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, और दाईं और बाईं तरफ उनका एक तो नुज़ूल के एतबार से उनका नंबर यानी कि वो नाजिल होने के एतबार से कौन सी सूरह थी, और दूसरा जो है वो मसहफ़ में यानी कुरान शरीफ का जो हमारे पास जो नुस्खा है उसमें उसका सीरियल नंबर क्या है। तो ये होती हैं उसकी ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। अब इसका रब्त जो कि तफसीर का एक बहरहाल एक ज़रूरी जो चीज़ है, क्योंकि कुरान शरीफ जो है ना वो पूरी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और तफसीर बादुहुम बाद के कुरान शरीफ की जो आयात है ना वो चंद कुछ और आयत की तफसीर करती हैं, ठीक है। तो एक रब्त है, एक जिसको कहते हैं मुनासबत है, एक कनेक्शन है सारी आयात में और सूरतों में, मतलब एक दूसरे से किसी का कुछ ज़्यादा है किसी का कम है, लेकिन बहरहाल ये सब जो है वो कनेक्टेड है। अब रब्त जो है तो एक तो सूरह नाज़िआत में जो हम लोगों ने बात की थी ना कि दो तरह के लोगों की बात हुई थी, और वो कौन थे। एक तो वो लोग थे जिन्होंने के वो किया था सूरह नाज़िआत में ना कि जिसने मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया, ठीक है, कि एक वो था जिसने कि बगावत की यानी कि जो अल्लाह ताला की जो हुदूद हैं उनसे आगे निकला, और आथर अल हयात दुनिया और दुनियावी ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह दी। और दूसरे लोग कौन थे, व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही, ठीक है। और वो जो है दूसरे तरह के लोग कौन थे, जो कि डरे थे इस चीज़ से कि उन्हें अपने रब के सामने खड़ा होना है ना। वनहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से जिन्होंने रोके रखा। तो इन दोनों की बात हो रही थी। अब सूरह अबसा में अभी शुरू में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि दो तरह के लोगों की का जिक्र है। एक तो है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु, जो कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसके बरअक्स जो है वो सरदारान कुरैश, जिनसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुखातिब थे जब कि ये सूरत नाजिल हुई थी, है ना। तो ये कि ये दो तरह के लोग जो उस वहाँ पे मेंशन हैं, यानी कि उस सूरत के आखिर में, तो वो दो तरह के लोग उनके क़िस्से से ये सूरह शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद सूरह नाज़िआत में साहिब खशियत के अंदाज का हुक्म था। क्या था, इन्नमा अंता मुंज़िरु मन यख़्शा, कि आप जो हैं वो डराने वाले हैं किसके लिए, उसके लिए जो कि डरता हो, ठीक। अब इस सूरत में क्या है, इस सूरत में भी यही बात आई है कि
हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु के लिए जो आयत आई हैं वो क्या है, व अम्मा मन जाअका यसआ व हुवा यख्शा। तो ये कि वहाँ पे क्या था, मन यख्शा, और यहाँ पे वह हुआ यख्शा, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु के लिए ये बात आई है कि वो हैं जो कि जिन्होंने खशियत इख्तियार की थी, या फिर जो डरने वाले थे। ठीक है। इसके बाद सूरह नाज़ियात में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, क्या हुक्म दिया था कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि फ़िरऔन के पास जाओ। अब फ़िरऔन के पास जाने की जो एक बात थी वो क्या था कि उस वक्त का अगर वैसे देखें तो जो जिसको कहते हैं ना हेड, उस वक्त का वो था। और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन से बात कर रहे हैं, द हेड्स ऑफ मक्का, मतलब जो सरदारान कुरैश, जो चीफ हैं कुरैश के, यानी मक्का मुकर्रमा के। तो एक ये है कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दावत देने का हुक्म दिया था, है ना। और इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत देने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये कि उसके बाद फिर हल अता का हल लका इला अन तज़क्का, ये सूरह नाज़ियात में आई थी। और यहाँ पे आयात के एतबार से अगर देखें तो यहाँ पे है लअल्लहु यज़्ज़क्का। ठीक है। तो ज़क्का जो है ये दोनों में ये लफ्ज़ आया है, वहाँ पे ये कि सूरत के आखिर में और यहाँ पे शुरू में। ठीक है। फिर वहाँ पे फ़िरऔन की सरकशी और तुग़यान का बयान है, और यहाँ पे जो है उसके बरक्स जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु, तो उनकी खशियत और खाकसारी का ज़िक्र है। ठीक है। और इसी तरह से ये है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम वही गए थे, हुक्म हुआ था फ़िरऔन के पास जाने का। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये जो सहाबी हैं रदियल्लाहु अन्हु, ये ख़ुद आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। यहाँ पे बेसिकली ये बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहाँ पे भेजा था, और यहाँ पे ये सहाबी रदियल्लाहु अन्हु खुद चल के आए थे। तो जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है ना, तो उनकी जो एक सुन्नत रही है वो क्या है, कमाल इताअत रही है। यानी कि अगर जो सरकश लोग हैं, अगर उनके पास जाने का हुक्म हुआ है तो वो काम करेंगे, और अगर जो फ़ुक़रा गरीब गुरबा हैं, नाबीना हैं, अगर उनकी तरफ इल्तिफ़ात करने का हुक्म हुआ है तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम वो करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा वैसे भी अगर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम गुज़रे हैं, तो उनकी एक सुन्नत ये रही है, और वो क्या रही है कि जो हेड्स हैं, यानी कि जो सरदार होते हैं, तो उनकी तरफ दावत देने से एक जो बहुत आसान चीज़ होती है वो ये इस तरह की हो जाती है कि अगर वो ईमान ले आए तो जो उनकी रियायत है, यानी कि जो उनकी रियासत है, वहाँ के लोग अपने आप ईमान वाले हो जाते हैं। ठीक है। अब ये है। उसके बाद फिर अभी खैर आज तो इतना शायद ना हो पाए, लेकिन रब्त है बहरहाल कि सूरह नाज़ियात में भी अल्लाह ताला ने बताया था ना, अख़रज मिन्हा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा, वो सारी चीज़ें ज़िक्र हुई थी। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र किया है, वहाँ पे जो ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं उसका ज़िक्र किया है। और यहाँ पे खिलक़त इंसान, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाया है और उसकी हकीकत क्या है वो यहाँ पे ज़िक्र की है ना। तो ये सारी तो चीज़ें हो गई मुनासबत इन दोनों सूरतों की। उसके बाद एक जो चीज़ और आती है वो है शान नुज़ूल। शान नुज़ूल बेसिकली यानी कि किन हालात में ये जो आयात हैं ये नाजिल हुई थी। ठीक है। तो उसका एक क़िस्सा है, और वो क़िस्सा इस वक्त मेंशन करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ कि पिछला जो थर्सडे सेशन हुआ था उसमें बात हुई थी काफ़ी तफसील से, जो कि ख़ास तौर पे हमने इसीलिए किया था कि ये जो सूरह अबसा की शुरू की आयत है ना, ये कुरान शरीफ के मुश्किल जो मरहले हैं उनमें से है, इन द सेंस कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बज़ाहिर जो है कि वो इताब हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु
की तरफ इल्तिफात नहीं किया था उस पर, ठीक है। लेकिन अभी जब इंशाल्लाह तफसीर करेंगे तो उसकी और डिटेल्स पता करेंगे। तो उससे पहले यानी इस सेशन से पहले अगर आप लोगों का थर्सडे वाला सेशन मिस हुआ है तो वो आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहरहाल जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं उनका एक जो रुतबा, एक जो मकाम है वो जहन में रख ले हम लोग पहले, और उसके बाद फिर जब इसकी तफसीर करें तो फिर इंशाल्लाह कोई जिसको कहते हैं ना कि परेशानी वाली या फ़िक्र वाली बात या जहन में उलझन वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि बहरहाल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो है उनका मकाम और उनका रुतबा बहुत बुलंद है। तो हम लोग अपनी अक़ल समझ और हम लोगों की जो डीलिंग्स होती हैं आपस में एक दूसरे से ऑन अ डेली बेसिस, तो उस पर हम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जो डीलिंग्स है उनको नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शान नुज़ूल की बात कर रहे थे। तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक दिन मस्जिदुल हराम में मौजूद थे, और वहाँ पे जो सरदारान कुरैश, अब उसमें कौन कौन था, उतबा, रबिया, ठीक है, वलीद बिन मुगैरा, उबई बिन खल्फ, उमैया बिन खल्फ, शेबा, अबू जहल, हिशाम, और इस वक्त वहाँ पे मौजूद में एक और नाम है जो कि बाद में ईमान लाए थे, ठीक है। और ये थे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ये, है ना। और ये कि हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु तो ये कि सहाबी रसूल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा भी थे, है ना। तो ये भी उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। तो बहरहाल ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इनको इस्लाम की खूबियाँ बता रहे थे, ठीक है, और जो शिरक है और बुत परस्ती है उनकी ख़राबियाँ बता रहे थे और तौहीद की दावत दे रहे थे, ठीक है। यानी कि अपना दावत और तबलीग का काम कर रहे थे और मशगूल थे उसमें, ठीक। अब उस वक्त क्या हुआ कि एक नाबीना सहाबी जिनका नाम ये कि वैसे तो अब्दुल्ला बिन शुरैह बिन मालिक बिन रबीआ है, लेकिन इनको अक्सर अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रदियल्लाहु अन्हु कहा जाता है। अच्छा, अब चलिए पहले शान नुज़ूल बता के फिर इंशाअल्लाह हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रदियल्लाहु अन्हु के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे ही दें। तो क्या हुआ कि ये एक नाबीना सहाबी थे, ठीक है। अब ये नाबीना सहाबी थे, ये कुरान शरीफ में ख़ुद आया है कैसे, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अअमा। तो अअमा किसको कहते हैं, नाबीना, यानी जो आँख से ना देख पाए, अंधा, ठीक है, उसको कहा जाता है आमा। तो ये जो है ये एक नाबीना सहाबी थे, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए और इनको जो इनकी मसरूफियत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ बैठे थे, क्या था, तो वो तो उनको नाबीना होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जिसको कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको कहते हैं कि बिना देखे हुए एक खलल डाली थी उस जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी इन लोगों की उसमें, ठीक है। तो ये कि जाहिर सी बात है नाबीना थे तो वो इस मजलिस का लिहाज नहीं कर सकते थे, है ना। तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा अल्लमनी मा अल्लमकल्लाह, कि मुझे वो सिखाइए जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया, या कुछ बताइए, या इस तरह से। और क्योंकि उन्हें पता नहीं था तो ये बात उन्होंने कई बार दोहराई, और इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, यानी कि बार बार वो ये पूछने लगे, मतलब रिपीटेडली, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझको अहकाम खुदावंदी या जो भी है आयात कुरानी कुछ सिखाइए, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उनको शायद लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुने हैं, तो फिर उन्होंने जिसको कहते हैं कि बार बार ये दरख्वास्त की, ठीक है, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर पर खफगी और नागवारी के आसार आ गए थे, ठीक है। और ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे, अच्छा अब आबासा जो है ना, अभी खैर तफसीर में भी करेंगे, लेकिन आबासा बेसिकली कहते हैं जब तर्जुमा करते हैं उसका तो आता है तेवर चढ़ाना, ठीक है। लेकिन असल में ये जो है ना, ये बहुत स्लाइट एक चेहरे पे नागवारी के आसार, और इतने जिसको कहते हैं हल्के और इतने कम कि उससे और किसी चीज़ पे असर ना हो, मतलब ना चेहरा, ना आवाज़, ना अंदाज, ना कि किसी भी चीज़ में उसका असर ना हो, उसको आबासा कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये जब कुछ
वो हो रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार वो सवाल पूछ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार कुरैश से की तरफ मुतवज्जा थे और बार बार पूछने पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे उसका हल्का सा एक असर जब आया है, तो उन हालात में ये सूरा यानी सूरह आबसा नाजिल हुई। ठीक है। और ये कि कुछ जो रवायात हैं उनके मुताबिक जैसे ही आयत नाजिल हुई तो ये सुनते ही ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुख़ मुबारक है वो खौफ और हैबत की वजह से वो जर्द होता जा रहा था। ठीक है। यानी कि ये आयत अगर वैसे तर्जुमे के एतबार से और डायरेक्टली जब नाजिल हो रही हैं तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खौफ और हैबत हो रही थी। यहाँ तक कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वहाँ इस आयत पे पहुँचे, कल्ला इन्नहा तज़किरा, यहाँ पर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इत्मीनान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हुए और ख़ुशी से रंग निखर गया कि ये इताब और ख़िताब नहीं है, यानी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ना करे, कोई इताब नहीं है, बल्कि क्या है, ये नसीहत है और इनायत है अल्लाह ताला की, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये अल्लाह ताला का गज़ब नहीं है। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद क्या है, यानी कि ये जो आयत जब नाजिल हुई तो उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु के घर पहुँचे, जो मायूस होकर जा चुके थे। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्र फरमाया और अपने हमरा लेकर फिर वो आए, अपने घर तशरीफ़ लाए और अपनी मुबारक चादर पर इनको उस पर बिठाया। यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्फ़ अता फ़रमाया कि उनको अपनी चादर पर बिठाया और फिर आपका ये मामूल हो गया था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हो गया था कि जब भी वो सहाबी रदियल्लाहु अन्हु हाजिर होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा होते थे, इनकी ताज़ीम और तकरीम करते थे और इरशाद करते थे, मरहबन बिमन आतबनी फ़ीही रब्बी, यानी मुसर्रत के साथ खुशामदीद हो, उसको खुशामदीद हो, यानी उसका इस्तकबाल हो जिसके लिए मेरे रब ने मुझे इताब फरमाया। ठीक है। और ये जो है ये मजाक उड़ाने के और उससे नहीं, ये जो है ये उनकी तकरीम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना मुनव्वरा में 2 मरतबा मस्जिद नबवी की इमामत के लिए अपना नायब बनाया था। ठीक है। और एक बार ये कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए तशरीफ़ ले गए थे तो इनको अपना नायब बनाया था। और उसके बाद एक जो चीज़ है वो ये कि हमें इस वक्त याद नहीं आ रहा है, बहरहाल जब सारे सहाबा जो हैं वो चले गए थे किसी ग़ज़वा पे और नाबीना होने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है वहाँ यानी मदीना मुनव्वरा में जो मुसलमान औरतें और बच्चे और ज़ईफ़ जो भी पीछे रह गए थे तो उनकी ज़िम्मेदारी हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु को अता फ़रमाई थी। ठीक है। और इसके साथ साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु देखिए जो उनके फ़ज़ाइल में जो उनकी खुसूसियत है वो ये है कि आबासा जो है वो उनके इस क़िस्से पे नाजिल हुई। ठीक है। फिर 2 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नायब बनाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों को भेजा था अपने जाने से पहले, मतलब सब ने तो हिजरत की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा था, यानी कि एक तो मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु को भेजा था मदीना वालों की तरबियत के लिए और उनको इस्लाम के बारे में बताने के लिए, और उनके जाने के कुछ दिन बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु को भी रवाना किया था मदीना मुनव्वरा। ठीक। और इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु ये नाबीना होने के बावजूद ये जिहाद में शिरकत करते थे और ये कि ये
जो मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं, ठीक है। जैसे कि पता चला कि और जो लोग जिन्होंने हिजरत की थी तो उससे पहले इन्होंने, यानी शुरू वाले जो हिजरत करने वाले लोग हैं तो उनकी फजीलत जो है वो और ही है ना। तो इन्होंने शुरू में ही हिजरत की थी और उसके बाद एक और जो चीज़ है ये जंग क़ादसिया, ठीक है। जंग क़ादसिया एक हुई थी, उसके मौके पर ये जो नाबीना साहबी थे ये ज़रा पहने हुए थे और एक अरबी घोड़े पे सवार थे और इनके पास एक सियाह झंडा, यानी कि जो अपना जो झंडा है, अपनी कौम का झंडा, वो इनके हाथ में था। और नाबीना होने के बावजूद ये कुफार की सफ़ों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे और बिल आखिर शहीद हो गए, ठीक है। तो ये के शुहदाए इस्लाम में से हैं ये, सुभान अल्लाह। और ये कि नाबीना होने के बावजूद इन्होंने शिरकत की थी उस जंग में। तो बहरहाल ये तो है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु के बारे में थोड़ी सी चीज़। और अब ये हम लोग शुरू कर लेते हैं इसकी शुरू की आयत। अबसा व तवल्ला, तो शुरू हो गए और मुंह मोड़ लिया। अब ये जो है अबसा से शुरू करना है और इसकी थोड़ी सी तफसील पहले ही हो जाए क्योंकि अभी ये लफ्ज़ भी आया है। तो देखें, एक तो बात जो हुई है ना वो शुरू में ही बात हो गई है, जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं उनका जो मकाम है और उनका जो रुतबा है उसके एतबार से, है ना। और ये है कि ये बतौर इताब नाजिल हुआ था, ठीक है। और ये जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं इनका एक तरफ तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इनके लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत हाई रखे हैं। तो इसलिए ये कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो कौन है, उस्वतुन हसना, ठीक है। यानी बेहतरीन मिसाल है, रोल मॉडल है हम लोगों के लिए हर तरह से। यानी एक बेहतरीन बाप, एक बेहतरीन शौहर, एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन पड़ोसी, हर जो भी हम लोग सोच सकते हैं इखलाकियात के एतबार से या उसके अलावा भी इबादत के एतबार से, ईमानियात के एतबार से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन द परफेक्ट रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। यानी कि बेहतरीन नमूना है, उसवाए हसना है हम लोगों के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अल्लाह ताला ने स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट भी किए हैं और जो मेंटेन किए हैं और करवाए हैं, वो जो हैं वो हम लोगों के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो मासूम होते हैं, यानी अयूब और नक़ाइस यानी नुक्स से और ऐब से पाक हैं ये लोग, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, ठीक है। तो ये है कि उनकी एक मामूली सी भी अगर कोई हल्की सी भी जिसको कहते हैं ना कि कुछ कमी किसी भी तरह की, ये बेएहतियाती समझ लीजिए, वो अगर आई है तो उस पर भी अल्लाह ताला खफगी और इताब देते हैं और बताते हैं। और ये जो है ये बतौर जिसको कहते हैं शफ़क़त और इनायत है, ये बतौर जिसको कहते हैं गज़ब नहीं है, यानी अल्लाह ताला की नाराज़गी नहीं है, ये अल्लाह ताला की शफ़क़त है अपने नबी अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये कि ये जो है ना हल्की सी भी बेइल्तिफ़ाती अगर होती है इनकी तरफ से, तो जो उनका एक हाई पोजीशन है ना और एक जो मर्तबा, एक जो अजीम रुतबा जो है इनका, ठीक है, तो मर्तबा अजीम, उसके ख़िलाफ़ अगर कुछ भी वो होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे और उसके अलावा अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जो स्टैंडर्ड्स रखे हैं, जो एक गोल्डन स्टैंडर्ड्स रखे हैं, उसके हिसाब से फिर अल्लाह ताला उनको जिसको कहते हैं कि ख़िताब भी करते हैं, यानी कि उनको शफ़क़त और अनायत के तौर पे इस चीज़ को जिसको कहते हैं कि उजागर करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अब ये है कि अब अबसा की बात कहाँ से आई है, तो बात जो है वो ये है कि अबसा होता है वैसे तेवर चढ़ाना, ठीक है, फ्राउन करना, जो इंग्लिश में कहा होता है टू फ्राउन। तो इसके लिए अलग अलग अल्फाज आए हैं। अबसा वो फ्राउनिंग होती है जो कि सिर्फ दो आँखों के दरमियान, यानी माथे पे सिर्फ एक हल्की सी शिकन आ जाए, और इसकी वजह से जिसको कहते हैं कि
ना चेहरे पे कोई और आसार हो, ना आवाज़ में कोई तब्दीली हो, और किसी और तरह का और कोई फ़र्क ना पड़े, कोई और आसार ना आए, बल्कि सिर्फ दो आँखों के दरमियान मतलब पेशानी जो है वो थोड़ी सी वो हो जाए, उसको आबसा कहते हैं। क्योंकि उससे ज़्यादा जो होता है तो एक है कलहा, काफ लाम और हा, हलवे वाला हा जो है ये भी आता है, ये भी तेवर चढ़ाने के लिए आता है, लेकिन ये आता है जब इतनी ज़्यादा नागवारी हो कि वो जिसको कहते हैं ना चेहरे पे भी नज़र आने लगे। और इसी तरह से उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है बसरा, वो बा सीन रॉ, ये बसरा जो है ये भी पहले आबसा है, फिर कलहा है, फिर बसरा है। और ये जो होता है ये इतना ज़्यादा नागवारी होती है कि चेहरे पे भी उसका असर आता है, जैसे दांत पीस के अगर कोई काम करे ना, और चेहरा भी जो है वो बहरहाल चेहरे पे उसका असर आता है जो नागवारी है उसका, तो उसको बसरा कहते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पे एक चीज़ और वो कर दें क्लियर कि बा सौद रा जो होता है ना बसरा, बसीरत, तो जैसे अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में एक नाम बसीर भी है, वो अलग होता है। ये जो है वो बा सीन रॉ है, जो कि वही जो चेहरे पे नागावारी के आसार बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाए उसके लिए आता है। ठीक है, तो आबसा जो है वो एक मिनिमम लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि एक इसको कहते हैं ना हम लोग इंसान हैं, और तो उसके लिए जो एक मिनिमल लेवल जो होता है उसको आबसा कहते हैं। यानी कि जो हम लोग बच्चों की तरफ भी गैर मुतवज्जा होते हैं वो भी इस आबसा से ज़्यादा होता है हम लोगों का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बिकॉज ही हैज़ बीन अ रोल मॉडल इन एवरी सेंस, तो इस वजह से जिसको कहते हैं ना कि यहाँ पे एक लीडर के होने के नाते जो अल्लाह ताला ने जो ये आयत जो नाजिल फरमाई वो इस उससे कि देखें जो लीडर इन द रियल सेंस यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैर नबी थे, और उसके बाद भी अगर खुलफाए राशिदीन का भी ज़माना देखें तो दे हैव बीन द लीडर्स जिनको जिसको कहते हैं ना जो अवाम है, जो अवामुन नास है, जो पब्लिक है, वो मोहब्बत करती थी। और क्यों? इस वजह से क्योंकि ये जो लीडर्स रहे हैं ये मोहब्बत करते थे लोगों से और इम्पोर्टेंस दिखाते थे लोगों को, है ना। तो यहाँ पे अगर वैसे देखें तो शुरू की जो आयत है ना तो उससे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। एक तो देखें सबसे पहली जो चीज़ है आबसा व तवल्ला, तो ये पता चल रहा है कि क्या है, तेवर चढ़ाया और मुंह फेर लिया। तो यानी कि ये कौन कह रहा है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह ही नहीं सकते हैं, जो कि अक्सर ये लोग जिसको कहते हैं इल्ज़ाम देते थे कुरान शरीफ के लिए नौज़ुबिल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज हैं, ये उनका कलाम है ना। तो ये कि सबसे पहले एक जो बात पता चलती है वो ये कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि कोई इंसान अपने लिए तो खुद इस तरह की बात कर ही नहीं सकता है ना। तो एक तो ये बात क्लियर होती है, और उसके बाद एक और चीज़ जो है ना वो ये है कि एक लीडर को होना कैसा चाहिए, वो भी एक बात इससे पता चलती है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता फरमाया था, और जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना जो है इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अंबिया अलैहिमुस्सलाम, तो उसकी वजह से क्या है कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करके ये बताया है कि जो सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम है ना उनका मकाम क्या है। उनका मकाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे इतनी सी भी अगर जिसको कहते हैं ना नागवारी का असर आया है तो वो भी जो है उसका ख्याल रखने की ज़रूरत थी। यानी कि जो सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम है वो बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने से भी जिसको कहते हैं ना उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत नाजिल हुई थी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे अगर देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे एक हल्का सा असर आया। ठीक है, जो सहाबी हैं रदियल्लाहु अन्हु वो नाबीना है तो उन्होंने तो देखा ही नहीं, आवाज़ में और किसी चीज़ में तो असर नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर वैसे देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खुद उज़्र है
कि उन्होंने तो देखा ही नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, है ना। लेकिन अगर कोई और दूर से भी देख रहा हो तो उसके जहन में, यानी सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम में से या उस वक्त के जो भी लोग थे उनमें से दूर से भी कोई देख रहा हो तो उसको ये वो क्या देखेगा, बज़ाहिर उसको तो ये नहीं पता ना कि करीब क्या हो रहा है। वो दूर खड़ा हो गया अगर देख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरदाराना कुरैश को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और ये जो नाबीना सहाबी रदियल्लाहु अन्हु ये जो आए हैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। तो जिसको कहते हैं ना कि बज़ाहिर जो करीब नहीं है, जिसको हकीकत नहीं पता है उस वो जो वाक़या है या उस वक्त का जो भी सीन है उसकी, तो उसको ये लगेगा। तो इस वजह से कि सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम को ये जहन में आए भी ना कि उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ठीक है। तो यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद ये आयत नाजिल फरमाई, दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम वर, ठीक है, कि वो कितने जिसको कहते हैं अहम हैं और उनकी क्या अहमियत है, उनका क्या रुतबा और मकाम है, ये भी इससे पता चलता है। और अबसा व तवल्ला ये जो शुरू की आयत है इनसे दोनों का उज़्र पता चल गया, अंजाअहुल आमा, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वो पता चल गया उज़्र। खुद किस तरह से, वो इस तरह से कि भाई वो आमा है, जब वो नाबीना है, जब वो देख ही नहीं सकते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जो एक हल्का सा असर आया है नागावारी का, तो वो तो उन्हें पता ही नहीं है ना। तो एक तो यही हो गया उज़्र, और दूसरा उज़्र जो नाबीना सहाबी की तरफ से है वो क्या है कि क्योंकि वो आमा थे यानी कि नाबीना थे, तो उन्हें ये नहीं पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ बैठे हैं और क्या गुफ्तगू हो रही है, ठीक है। तो ये तो आ गई बात अबसा व तवल्ला, ठीक। अंजाअहुल आमा, अब ये जो है ये थोड़ा सा इसका तर्जुमा वो कर लें, है ना। अंजाअहुल आमा, इस बात से कि इनके पास एक अंधा यानी नाबीना आ गया, ठीक है। अब जा अगर याद हो आप लोगों को, एक होता है अता याती यानी आना, और जा होता है बड़ा आना। अब यहाँ पे जा क्यों इस्तेमाल हुआ है, जा इसलिए इस्तेमाल हुआ है ये बताने के लिए कि ये जो नाबीना सहाबी रदियल्लाहु अन्हु आए थे ना, ये जिसको कहते हैं कि बहुत मतलब ऐसे ही नहीं आए थे, ये बहुत खुशी से, जिसको कहते हैं ना इंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड होके आए थे, बहुत खुशी के साथ आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, है ना। बड़े ज़ौक़ व शौक़ से आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इसलिए ये नहीं बताया कि वो आया था, बल्कि आता याती नहीं है, यहाँ पे क्या है अंजाअहुल आमा, कि वो आए थे और बड़े उसके साथ आए थे, मतलब खुशी के साथ आए थे, बड़ी निशात के साथ आए थे, ठीक है। जाअहुल आमा, आमा तो पता है ये क्या है, नाबीना, ठीक है। वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का, और आपको क्या मालूम कि वो शायद संवर जाता, ठीक है। अब युदरी का जो है वो क्या है, इसका रूट वर्ड है दाल रॉ या, और इसका मतलब होता है जानना, ठीक है। अब दाल रॉ या जो है वो तो होता है जानना, लेकिन युदरी का असल में अदरक का युदरिकु जो है, तो ये इसका मतलब जो होता है ना वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि कुछ जानने के लिए जो भी हम वसाइल यूज़ करते हैं, यानी बेसिकली यू नो द टूल्स और द मीन्स दैट वी यूज़ टू गेट सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि अभी आजकल के हिसाब से अगर देखें तो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट इज़ द टूल बाय विच वी गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और ये भी अगर देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जिसको कहते हैं उज़्र बयान किया है अल्लाह ताला ने, वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का, कि आपके पास तो कोई मीन्स था ही नहीं, मतलब कोई सबब, कोई ज़रिया नहीं था ये जानने का कि शायद वो संवर जाता, ठीक है। और इससे जो है, इससे एक बहुत ज़रूरी बात जो पता चल रही है, ठीक है, वो ये है कि जैसे कि काफ़ी लोग जिसको कहते हैं ना, और ये बात आ गई फिर से अकायद की, कि काफ़ी लोगों का ये मानना होता है इस एतबार से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बातें पता थी, ठीक। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये इस क्या कहते हैं आयत से भी निगेट हो रही है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं वमा युदरीका, ठीक है, कि आपको क्या मालूम, यानी आपको नहीं मालूम था, ठीक है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि गैब की जो चीज़ें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता, ठीक। और इसके साथ साथ एक और जो चीज़ है वो क्या है कि
इससे ये भी पता चलता है जो एक दावत का जो एक काम है ना, तो पैगंबरों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ठीक। वहाँ पे अगर देखें मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था फ़िरऔन के पास जाने का। फ़िरऔन कौन? जो कि जिसको कहते हैं ना बच्चों को, जिसको कहते हैं मासूम बच्चों को जो कत्ल कर दे, जो इतना जुल्म और ज़्यादती करे और इस हद तक कि ख़ुद अपने आप को कहे क्या, रब्बुकुमुल आला, ठीक है। तो वो किया, लेकिन उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का, ठीक है, हल लका इला अन तज़क्का, कि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है कि तुम संवर जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि आपको क्या मालूम कि वो संवर जाता, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग, यानी जब ये जो इख्तियार जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अगर नहीं है तो ये हम लोगों को कहाँ से मिल सकता है? और कौन सा इख्तियार? ये कि कोई बहुत ज़्यादा सरकश है, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का नाफरमान है, तो वी आर नोबडी टू जज। हम ये फ़ैसला ख़ुद से नहीं कर सकते कि वो अच्छा हो सकता है, वो संवर सकता है या नहीं है। जब ये काम जिसको कहते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम नहीं कर सकते थे, जो कि हम लोगों को कुरान शरीफ की आयत से पता चलता है, तो हम और आप ये जजमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं? समझ में आई बात? और ये बेसिकली बात यही है कि वी हैव टू बी एक्सट्रीमली नॉन जजमेंटल, यानी कि हम लोग किसी और के बारे में ये नहीं कहना तो खैर बड़ी बात है, ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं सुधरेगा या ये नहीं संवरेगा, ठीक है। इसलिए कि फ़िरऔन जो है आज तक के उसमें जो हम लोग जो मिसालें पढ़ते हैं उसमें वो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं सरकश था ना। बहरहाल हम लोग या कोई भी और जिसको हम लोग सोचते हैं कि नहीं सुधर नहीं सकता, तो वो खुदाई का दावा तो आज तक किसी ने नहीं किया फ़िरऔन के अलावा, है ना, मतलब बज़ाहिर। तो ये कि फ़िरऔन या फिर ये कि ठीक है उससे पहले नमरूद था, ये जो भी और लोग थे, लेकिन उसके बाद से तो इस तरह की चीज़ तो नहीं आई कि खुदाई का दावा कोई कर ले। तो ये कि जिसने खुदाई का दावा किया, इतना बड़ा गुनाह, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा था। और क्या, हल लका इला अन तज़क्का, कि तुम्हारे अंदर है कि तुम संवर जाओ। तो एक नबी जब उस फ़िरऔन से कह सकता है, तो फिर हम लोग क्या हैं? मतलब हम लोगों का तो कोई लेवल आसपास है भी नहीं अंबिया अलैहिमुस्सलाम के आसपास। अल्लाह ताला बहरहाल उनका जो भी करीब तरीन जो है स्वालिहीन और सिद्दीकीन, अल्लाह ताला हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाए इंशाअल्लाह, शुहदा इंशाअल्लाह। और लेकिन ये कि जब ये कि नबियों को जब ये सब नहीं पता है और ये लोग नहीं जज कर सकते, तो फिर हम और आप तो बिल्कुल भी ये फ़ैसला किसी के लिए भी नहीं कर सकते हैं कि वो सुधरेगा या नहीं है, या बड़ा गुनहगार है या बड़ा नाफरमान है अल्लाह ताला का और हम उससे बेहतर हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, ये हम लोगों के बस की बात है ही नहीं। और एक और जगह कुरान शरीफ में ही अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था ना, ये फरमाया था फ़िरऔन के पास जाने को, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक और जिसको कहते हैं कि एक और हुक्म जो दिया था, मतलब ये कि एक और जो बात फरमाई थी अल्लाह ताला ने, वो क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि जब तुम उससे बात करना तो उससे नरमी से बात करना। और अगर हम लोगों को देखें आप, मतलब हमारा तो खैर वही है और हम सब लोगों का मोरलेस आगे पीछे का ही हाल है। और वो क्या है कि ख़ुद जब उससे जाते हैं या कभी दीन की बात करते हैं, और जो बज़ाहिर जो दूसरा इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो इतना दीनदार नहीं है या बड़ा अल्लाह ताला का फरमाबरदार नहीं है, और वो अल्लाह ताला ही जानते हैं भाई कि हम लोग कितने फरमाबरदार हैं। तो जब उससे बात करते हैं तो क्या है कि अपनी टोन में, अपने लहजे में एक सख्ती आती है ना। और वहाँ अगर देखें, और अगर वहाँ देखें तो कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम, यानी कलीमुल्लाह, ठीक है, कि मतलब बहरहाल उनका क्या मकाम और फ़िरऔन उसका क्या वो है ना। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि जब उससे बात करना तो नरमी से बात करना। तो अगर वैसे देखें ना, तो हम लोगों के लिए ये दावत के लिए भी, और वैसे आप सब कुछ छोड़ें सिर्फ एक पेरेंटिंग के उससे भी लेना, तो कितनी बड़ी एक सुन्नत है और कितनी बड़ी एक सीख है हम लोगों के लिए कि जब हम लोग किसी को कोई भी चीज़ है उसमें सख्ती अल्लाह ना करे हम लोगों से हो, लेकिन ख़ास तौर पे जब अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं, जब नमाज के लिए हुक्म दें, मतलब बच्चों की तरबियत करें या किसी और से कहें या किसी और से कुछ दीन के सिलसिले में बात करें, या ये बताना है कि नहीं जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो उसमें एक्सट्रीमली नरमी की ज़रूरत होती है और वो होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद हमको तरबियत कर रहे हैं हमारी अपने नबियों के थ्रू। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा है कि नरमी से बात करना फ़िरऔन से, और फ़िरऔन सोचिए सरकशों में सरकश है ना, कितना बड़ा सरकश, लेकिन उससे जब बात करनी है तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि नरमी से बात करना। और हम लोग जो हैं वो जब अल्लाह ताला की बात करनी होती है, अल्लाह ताला की तरफ बुलाना होता है, जब दीन की बात करनी होती है, या ये होता है कि कुरान शरीफ पढ़ा दे बच्चों को, या वो है, तो अल्लाह की पनाह हम लोगों के अंदर सख्ती और जिसको कहते हैं गुस्सा और जो भी, या फिर अल्लाह ताला की तरफ जब बुलाते हैं तो क्या होता है कि नहीं नहीं तुमने ये नहीं किया ना, इसलिए क्या हुआ, अल्लाह ताला नाराज़ हो गए, अल्लाह ताला ने ये, अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता, ये है। और बात किससे कर रहे हैं? बच्चों से, मासूम बच्चों से, जिनको मासूम कहा जाता है। मासूम यानी कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने गुनाह रखा ही नहीं है, अभी शरीयत तो उनके ऊपर से हटाई हुई है अभी, मतलब 6-7 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक तो शरीयत उनके ऊपर नाफिज नहीं की है उनके रब ने। और हम लोग ऐसे उनके ऊपर शरीयत नाफिज करते हैं जैसे खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया। तो बात ये नहीं है कि उनको बिल्कुल खुला छोड़ दें, वो सब तरबियत करनी है, सब कुछ करना है। और देखिए बचपन से ही अगर तरबियत होती है तभी वो बाद में वो होता है। वन फाइन डे सडनली तो बच्चा वो नहीं करने लगेगा ना, कि आपने 7 से 8 साल तक उसको छोड़ा हुआ है बिल्कुल बेपहरा, और सडनली वो जो है वो कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, वो नहीं बात हो रही है। बात यह है कि आपको उसको कुरान शरीफ पढ़ाना है, उसको कायदा पढ़ाना है, उसको दुआएं सिखानी है, उसको जिसको कहते हैं ना सही गलत हलाल हराम की तमीज़ सिखानी है, नमाज सिखानी है, नमाज पढ़वानी है, उसको कपड़े जो हैं उनकी चीज़ें, झूठ बोलने से मना, ये सब कुछ करना है। लेकिन क्या करना है? नरमी के साथ करना है और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ करना है। बज़ाहिर इस उससे कि जब आप उससे अल्लाह ताला की बात करें तो वो पहले ही डर के ना भाग जाए। जब आप उससे अल्लाह ताला की बात करें तो उसको खुद पता ये होना चाहिए, उसकी जिसको कहते हैं ना कि इस तरह से वो ट्रेन हो चुका होना चाहिए हम लोगों के ज़रिए कि जब अल्लाह ताला की बात आ रही है तो वो हर चीज़ छोड़ के आए, क्योंकि उसको ये पता है कि इस वक्त अम्मी सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाली और सबसे ज़्यादा नरमी वाली बातें करेंगी। इस वक्त कोई जिसको कहते हैं ना रिप्रिमांड नहीं होंगे हम लोग, या किसी तरह से अम्मी का मूड जो है वो ख़राब नहीं होगा या गुस्से में नहीं आएंगी जैसे कि अदरवाइज़ आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल हम लोगों का हाल जो है बज़ाहिर वो जो अमूमन जो दिखता है वो ये है कि बिल्कुल इसके बरक्स है कि जब अल्लाह ताला की बात और दीन की बात होती है तो पता नहीं कहाँ से एक बहुत जलाली कैफियत हम सब लोगों के अंदर आ जाती है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब लोगों को बेहतरीन तौफीक अता फरमाए और हम लोगों की तरबियत कर दें आफ़ियत के साथ, कि हम लोग आगे आने वाले लोगों की तरबियत कर पाएँ, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि हमारे ज़िम्मे में हैं। तो बहरहाल वमा युदरी का लअल्लहु यज़्ज़क्का, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो और चीज़ हुई है, वमा युदरी का, ये जो काफ आया है ना, ये क्या है? मुखातिब हुए हैं अल्लाह ताला अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट मुखातिब, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है इल्तिफ़ात लित्तक़र्रुब, ठीक है, इल्तिफ़ात लित्तक़रीब, यानी कि क़ुर्बत करने के लिए, यानी किसी के करीब होने के लिए इल्तिफ़ात किया है, ठीक है। यानी कि पहले जो है अगर शुरू की 2 आयत देखें, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, तो ये जो है ये थर्ड पर्सन में बात हो रही है, ठीक है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त खिताब नहीं किया है यहाँ पे। और ये भी अगर देखें तो ये जो है ये एक शफ़क़त है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी को बराह रास्त यानी डायरेक्ट जब मुखातिब करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट मुखातिब करके अगर मलामत करते हैं या कोई चीज़ डायरेक्टली कहते हैं तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा शदीद लगता है ना, ज़्यादा शदीद होता है कि आप बहुत सारे लोग हैं, कोई भरी महफिल है, उसमें डायरेक्टली किसी को नाम लेके या किसी को खड़ा करके वो करें तो वो ज़्यादा शदीद है, बजाय इसके कि आप एक थर्ड पर्सन में बात करें। और उससे क्या होता है कि जो कर रहा है उसको खुद ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पर्सन है ये बतौर शफ़क़त है, अल्लाह ताला की शफ़क़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आया है इल्तिफ़ात लित्तक़रीब, और वो क्या है, वमा युदरी का, कि आपको क्या पता, ठीक है, कि शायद वो समझ जाता, ठीक है। यानी कि हम लोगों को ये नहीं पता कि किसी के दिल की कैफियत क्या है या किसी की उस वक्त क्या दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब वी कैन नॉट जज एनीवन। लअल्लहु यज़्ज़क्का, ठीक है, कि यज़्ज़क्का यानी कि शायद वो पाकीज़गी इख्तियार कर लेता, ठीक है। यानी कि कुछ उसको तरफ़्फ़ु हासिल हो जाता। तरफ़्फ़ु क्या है, रफ़ा से है, रफ़ा यानी कि जिसको कहते हैं ना ऊपर बुलंदी इख्तियार करना, है ना। ये हम लोग पहले भी रफ़ा हम लोग पहले भी कर चुके हैं।
और ये हम वर्ड्स हमें पता है मुश्किल हैं, लेकिन हम ख़ास तौर पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ी सी मानूसियत हो जाए, यानी कि वी गेट फेमिलियर विद दीज वर्ड्स ऑल्सो, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, अरबी से ही आए हैं। और ये ख़ास तौर पे जो हमारा एक मकसद है वो ये है कि ये वो अल्फाज जो हैं ये कुरान शरीफ में वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। तो तरफ़ो, रफ़ा, राफ़ा और आइन है ये, और यानी कि बुलंदी इख्तियार करना, ठीक है। यानी कि कुछ वो पाकीज़गी हासिल कर लेता, कुछ जिसको कहते हैं कि तरफ़ो हासिल कर लेता, ठीक है। और ये जो है यज़क्का, शद्दा जो है ना ज़ा पे, और ये एक्चुअली ये जो वर्ड था ये था यतज़क्का, लेकिन यतज़क्का से ता हटा दिया है। तो उससे क्या पता चलता है कि अरबी में बेसिकली एक कायदा ये है कि अगर ज़्यादा अल्फाज को की जगह कम अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, यानी सॉरी कम वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, तो कम हरूफ जब हो जाते हैं, हर्फ कम हो जाता है, तो उससे क्या मतलब होता है कि पूरी तरह से नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ तो कर लेता है ना, यानी कि कुछ तो पाकीज़गी होती, कुछ तो बेहतरी की तरफ हो जाता, थोड़ा सा तो हो जाता। ये उस सेंस में आया है यहाँ पे, ठीक है। औ यज़क्करु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा, या नसीहत कबूल कर लेता, ठीक है। औ यज़क्करु, या नसीहत कबूल कर लेता, फ़तनफ़अहु ज़िक्रा, और इसको नसीहत फ़ायदा पहुँचाती। तनफ़ा ये नफ़ा से है, जो हम उर्दू में नफ़ा कहते हैं ना, ये वो है नून फ़ा आइन, ये नफ़ा होता है असल में, अरबी में भी वही है और उर्दू में भी वही इस्तेमाल होता है ना। तनफ़अहु यानी कि उसको फ़ायदा देती, क्या, ज़िक्रा, ये नसीहत, ज़िक्रा यानी रिमाइंडर, नसीहत, ज़िक्र करना, जैसे हम लोग उर्दू में भी कहते हैं ना कि आपका ज़िक्र हो रहा था, यानी कि आपको याद किया जा रहा था, ठीक। तो ये ज़िक्रा जो है ये क्या है, ज़िक्रा यानी कि इट इज़ मतलब कोई ऐसे ही याद दहानी या नसीहत नहीं, इट इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर, यानी कि ये बड़ी याद दहानी है, ये एक बड़ी तरह से यानी कि इस्तेमाल किया गया है, फ़तनफ़अहु ज़िक्रा, ठीक है। अब ये है कि वैसे अगर देखें तो कुरान शरीफ जो है ना, या फिर ये जो भी नसीहतें हैं, ये नसीहत है उसके लिए जो नसीहत लेना चाहे, ठीक है। और जैसे सूरह नाज़ियात में बात हुई थी ना, मुनज़िरु मन यख़शा, कि आप डराने वाले हैं उसके लिए, किसके लिए, जो डरे, यानी कि जो बिल्कुल बेपरवाह है, लापरवाह है, उसके लिए तो किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब ये जो है ये बात ये इस आयत में आ रही है, ठीक है। क्या है, अम्मा मनिस्तगना, लेकिन जो बेपरवाह नहीं, लेकिन जो अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन जो परवाह नहीं करता, यानी जो बेपरवाह है उसके लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। बेपरवाह यानी कि जिसको फ़िक्र ही नहीं है, ठीक है। और ये जो है सूरह लैल में है ना, बेपरवाही यानी इस्तगना का जो ऑपोजिट आया है वो तकवा आया है। तकवा क्या है, यानी कि जो कदम फूक फूक के रखे, हर तरफ हर वक्त उसको एक इस चीज़ का लिहाज रहे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं है, अल्लाह ताला ने क्या कहा है, अल्लाह ताला की इसमें रज़ा होगी नहीं होगी, तो वो तो हो गया तकवा, ठीक है। यानी हर वक्त हर लम्हा ये एहसास होना सही और गलत का, और उसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, गिना, इस्तगना, यानी कि जो बेपरवाह है, यानी कि जिसको ये फिक्र ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। यानी कि और गिना इसी से ही आया है, गिना यानी कि इतना उसके पास, किसी के पास मालूम हो कि उसको किसी की भी परवाह ना हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको गिना कहा जाता है, जिसको ये लगे कि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, उस सेंस में। और यहाँ पे जो इस्तगना है यानी कि लापरवाही इस दर्जे की है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सीन, वैसे गिना क्या है, गैन नून और या है ना, लेकिन सीन यहाँ पे है, तो सीन जो एक एक्स्ट्रा वर्ड, एक एक्स्ट्रा हर्फ जो अल्फ़ाबेट आया है, उससे ये पता चलता है कि उसको ये लग रहा है, ठीक है। यानी कि असल में वो गनी नहीं है, लेकिन इस्तगना जो वर्ड है, इस सीन से ये पता चल रहा है कि उसको एहसास है, उसको ये लग रहा है, यानी कि उसको ये खुश फहमी है कि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ही इज़ टोटली हीडलेस,
कोई उसको है ही नहीं। वो एक इखलाक़ी हिस्स जो होती है ना, जो मौजूद होती है हम सब लोगों में, और वो इखलाक़ी हिस्स जो है वो चाहे आप मुसलमान हैं चाहे नहीं हैं, वो इखलाक़ी हिस्स अल्लाह ताला ने डाली हुई है हम लोगों में, ठीक है। जो शरीफुन नफ्स लोग होते हैं तो उनको बहरहाल हम लोग भी मिलते हैं ऐसे लोगों से जो ईमान वाले नहीं हैं, लेकिन वो इखलाक़ी हिस्स उनके अंदर मौजूद है। एक शरीफ इंसान होते हैं, है ना, यानी कि एक वो एहसास होता है सही और गलत का, और वादा खिलाफ़ी नहीं करना है, और ये जो भी अच्छी चीज़ें जो होती हैं जो इखलाकियात वाली, तो वो उनके अंदर होती हैं चाहे उनके अंदर ईमान ना हो, है ना। तो ये किसकी बात हो रही है? इस्तिग़ना, यानी कि वो इंसान जो कि हीडलेस हो, मतलब ये कि उसको फ़िक्र ही ना हो, बिल्कुल टोटली केयर फ्री, और उसको ये लग रहा है, उसको ये खुशफहमी है कि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मनिस तगना फ़अंत लहू तस्वद्दा, आप इसको यानी आप इसके, ये जो लोग हैं ना उनके, आप इसके तो पीछे पड़े हैं, ठीक है। फ़अंत लहू तस्वद्दा, अब स्वद्दा जो है इसके लिए आता है कि एक तो ये है कि ये इस्तगना से, ये जो है ना अम्मा मन इस्तगना, तो इससे एक चीज़ अल्लाह ताला ख़ुद भी बता रहे हैं, और वो क्या है, अल्लाह ताला उन जो सरदारान कुरैश है ना उनके दिलों की कैफियत भी यहाँ पे बता रहे हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो मुनकशिफ नहीं हुई है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला इन आयात से ये बता रहे हैं कि उनके दिल में जो है ना वो कहीं से कोई रग़बत नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे कुछ होता है ना कि वो बस ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करनी है, मतलब डिबेट्स हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उनको जो है इस चीज़ की ना फ़िक्र है, ना उन्हें इस चीज़ का एहसास है, कुछ भी नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ख़ुद उनकी कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयात के ज़रिए बता रहे हैं। अब क्या है, फ़अंत लहू तस्वद्दा, स्वद्दा जो है ये है या तो सौद दाल या है, ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है, और वो क्या मतलब होता है, ये जो गूंज होती है ना, जो एको, उसको कहा जाता है, यानी कि वो जो पलट के आती हैं, ठीक है। और एक और जो राय है वो क्या है कि इसका जो रूट वर्ड है वो सौद दाल है, सद्दा, ठीक है। और वो क्या है कि किसी शय के पीछे लग जाना, ठीक है, यानी बार बार उसके लिए रुकना या उसको रोकना, बार बार जब रिपीटेडली जब की जाती है तो उसको स्वद्दा, स्वाद दाल, और अगर ये स्वाद दालिया है तो वो गूंज जो पलट के आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, तस्वद्दा, ये बेसिकली वो चीज़ है जब किसी चीज़ के लिए हम या किसी के पास हम पलट के बार जाएं, और ये उसी तरह से तशबीह दी गई है, यानी कि उसी मिसाल वैसे जैसे कि गूंज जो है वो क्या होता है कि वो पलट के बार वही चीज़ दोहराती है, ठीक है। अब क्या है, फ़अंत लहू तस्वद्दा, और यहाँ पे क्या बताया गया है कि अम्मा मन इस्तगना, कि वो तो लापरवाह हैं, वो तो बेफिक्र हैं, और फ़अंता ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि और आप जो हैं वो उनके, जिसको कहते हैं ना बार पलट के जा रहे हैं। तो बज़ाहिर अगर देखिए तो इससे क्या लग रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्ज है, उनकी ज़रूरत है ना, कि वो पलट के जा रहे हैं, और वो जो दूसरा है वो क्या है, वो बेपरवाह है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। तो बज़ाहिर क्या चीज़ लग रही है, बज़ाहिर ये चीज़ लग रही है कि नऊज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका रुतबा नीचे हो रहा है, और वो जो मुशरिकीन है उनका ऊपर हो रहा है बज़ाहिर, है ना। तो इस चीज़ पे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पे भी मुतवज्जा किया है, क्या कि अभी वो आगे आयत में आएगा, लेकिन यहाँ पे दावत की जो एक बहुत ख़ास चीज़ है वो क्या है कि दावत बार उसके पीछे पड़ के नहीं देना है जो आपको जलील करें, ठीक है। तजलील जो है ना वो जो है वो नहीं करनी है, ख़ास तौर पे जब दावत इस्लाम की बात हो रही है, इसलिए कि अल्लाह ताला को उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह के दीन को उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको अल्लाह के दीन की ज़रूरत है ना। तो बात जो है वो ये यहाँ पे बताई जा रही है कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े आदमी हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा अरफ़ा यानी वही रफ़ा यानी ज़्यादा बुलंद और ज़्यादा ऊंची हैं, ठीक है।
अब क्या है, फ़अंत लहू तसद्दा, ठीक। तो अब उसके बाद क्या है, वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, हालांकि आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो ना संवरें। और यहाँ पे फिर एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और इसके अलावा जो अम्बिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं उनके लिए एक जो चीज़ जो अल्लाह ताला ने बार बार जो बताई है वो क्या है कि हिदायत जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, नबियों के हाथ में भी नहीं है, वो जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है, अंता मुनज़िरु मन यख़शा, ठीक है, कि आप तो बस डराने वाले हैं, इल्लल बलागुल मुबीन, आपको जो है आपका क्या काम है, आपका काम सिर्फ जो पैगाम है वो पहुंचा देना है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी नहीं है और ना आपकी पकड़ होगी उससे ज़्यादा, ठीक है। यानी कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर वो ईमान नहीं लेके आते हैं तो, ठीक, यानी कि आपकी उसमें कोई ना पकड़ होगी, ना आपको उसके लिए जिम्मेदार सब ठहराया जाएगा, कोई ईमान लाए चाहे ना लाए, ठीक। यानी कि हमारा काम जो है वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, उसके आगे हम नहीं कर सकते हैं और ना उससे ज़्यादा पकड़ होगी, लेकिन हाँ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का। अच्छा, यहाँ पे ही देखें एक मफ़हूम तो ख़त्म हो रहा है, तो हमारे ख्याल में यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि अब तकरीबन बस 1 मिनट ही हम लोगों को मिलेगा और उसके बाद की जो आयात हैं ये फिर एक साथ करनी होंगी क्योंकि वो पूरा मफ़हूम एक साथ ज़िक्र हो रहा है ना। तो वो फिर इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे को इंशाल्लाह वो करते हैं। आयत नंबर 7 तक हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है। और ये कि इसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये हो पाए इंशाल्लाह। और ये कि दुआ पढ़ लेते हैं ख़त्म होने से पहले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।